हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 इंटरनेट एंड वेब पार्ट 6। जो पिछली क्लासेस हैं उनमें हमने इंट्रोडक्शन, टाइप्स, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्किंग टोपोलॉजीज, इंटरनेट, उसकी एप्लीकेशंस, वेबसाइट और वेब पेज को कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम वेब सर्वर एंड होस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेब सर्वर से। एक वेब सर्वर का काम क्या होता है? एक वेब सर्वर का काम होता है कि जो कंटेंट है उसको स्टोर करके रखना, और जब भी क्लाइंट का ब्राउज़र उस कंटेंट को रिक्वेस्ट करे, उस कंटेंट को डिलीवर करना, वेबसाइट के कंटेंट को डिलीवर करना ब्राउज़र तक, वेब सर्वर का काम होता है। एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है। जब हम एक वेब सर्वर को एज अ कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं, तो वो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है और उसमें वेबसाइट का कंटेंट होता है, जैसे कि HTML पेजेस की फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में, CSS स्टाइल शीट्स की फॉर्म में, या फिर जावास्क्रिप्ट की फाइल्स की फॉर्म में ये डाटा उसमें हो सकता है। जो सर्वर है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है, ताकि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो सब उस कंटेंट को एक्सेस कर सके। अगर जो वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में है, तो वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होता है जो कि जो वेब एड्रेस है, जिसको हम यूआरएल भी बोलते हैं, उसको अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है, और जो रिक्वेस्ट आ रही हैं ब्राउज़र से उनको रिस्पॉन्ड करता है। जो सर्वर है उसको एक यूनिक डोमेन नेम असाइन किया जाता है, ताकि उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सके उसके डोमेन नेम के द्वारा। अगर जो हमें एक वेबसाइट डेवलप और टेस्ट करनी होती है पर्सनल कंप्यूटर पे, तो सबसे पहले हमें वेब सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ता है। जो वेब ब्राउज़र है क्लाइंट के कंप्यूटर का, वो एक रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी पेज के लिए, डिज़ायर डाटा और सर्विस के लिए। तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, इंटरप्रेट करता है, और फिर उस पेज को सर्च करता है। जो उसके स्टोर डाटा है उस पेज को सर्च करता है और रिस्पॉन्ड करता है, जिसको हम बोलते हैं HTTP रिस्पॉन्स, उस वेब ब्राउज़र को। जो रिक्वेस्टेड वेब पेज है वो फिर ब्राउज़र को भेज दिया जाता है, और अगर जो सर्वर उस पेज को लोकेट नहीं कर पाया, फाइंड नहीं कर पाया, तो उस केस में एरर मैसेज शो होता है, दैट इज़ पेज नॉट फाउंड। फिर हम जानते हैं कि एक वेबसाइट होस्टिंग क्या होती है। तो वेबसाइट होस्टिंग जो होती है, इसको हम वेब होस्टिंग भी बोलते हैं। ये एक ऐसी सर्विस है जो कि अलाउ करती है हमें कि हम एक वेबसाइट या फिर वेब पेज को इंटरनेट पे पुट कर सकें, ताकि दुनिया के सभी लोग उसको एक्सेस कर सकें थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। एक बार वेबसाइट क्रिएट हो गई यूजिंग अ हार्डवेयर सर्वर, हमें उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि लोग उसको एक्सेस कर सकें। और ये जो सर्वर रिसोर्सेज है, जैसे CPU, रैम और स्टोरेज, इन सबको हम रेंट भी कर सकते हैं एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, और होस्ट कर सकते हैं लोकली क्रिएटेड वेबसाइट को वहाँ पर। इसको कैसे किया जाता है? जो वेबसाइट्स होते हैं जिनमें HTML कंटेंट होता है, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, डाटाबेसेस, इन सभी की फॉर्म्स में जो वेबसाइट है इसमें कंटेंट होता है, इन सभी फाइल्स को हमें अपलोड करना पड़ता है लोकल कंप्यूटर से उस स्पेस पर जो सर्वर ने हमें एलोकेट किया है। इसके लिए हमें जो वेब सर होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज हैं उनको अवेल करना पड़ता है। ये जो सर्विसेज हैं यूजिंग द सर्वर रिसोर्सेज, जैसे रैम, हार्ड डिस्क, बैंडविड्थ, ये यूजुअली पेड होती हैं, और ये रिसोर्सेज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं एज पर द लोड्स ऑफ वेबसाइट। अगर जो लोड ज़्यादा है तो हम ज़्यादा पे करके इन सर्विसेज को इंक्रीज करवा सकते हैं, और अगर जो लोड कम है तो इन्हें डिक्रीज किया जा सकता है। एक वेब सर्वर, चाहे वो लोकल सर्वर हो या क्लाउड सर्वर हो, जब इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है तो उसके पास एक यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस होता है इंटरनेट पे, जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं। लेकिन ये जो IP एड्रेस है इसको एक टेक्सचुअल नाम देना पड़ता है, जिसको हम डोमेन नेम बोलते हैं वेबसाइट का। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूजर्स हर वेबसाइट का न्यूमेरिक IP एड्रेस याद नहीं रख सकते, ये कन्वीनियंट नहीं है उनके लिए। तो कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर डोमेन नेम रखा जाता है, जिसको बाद में मैपिंग किया जाता है IP एड्रेस के साथ। इसलिए अगर जो हमें एक वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हम उसके डोमेन नेम को एंटर करते हैं वेब ब्राउज़र में, उसका IP एड्रेस नहीं। जो डोमेन नेम है वो रजिस्टर्ड होता है परचेज्ड ऑथोराइज्ड एजेंसी से। इसके बाद हम जानते हैं कि कैसे हम एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करना होता है, जो कि हमें वेब सर्वर स्पेस प्रोवाइड करे, और उसके अलावा टेक्नोलॉजीज और सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे डाटाबेस, बैंडविड्थ और डाटा बैकअप, फायरवॉल सपोर्ट, ईमेल सर्विसेज, इन सबको प्रोवाइड करे। ये जो हम सिलेक्शन करते हैं वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर का, ये हम ये माइंड में रख के करते हैं कि कौन से फीचर्स और सर्विसेज है जो हम अपनी वेबसाइट के द्वारा ऑफर करना चाहते हैं, और फिर उन सर्विसेज और फीचर्स को प्रोवाइड करने में हमारी कौन हेल्प करेगा, उस हिसाब से हम सर्विस प्रोवाइडर को चुनते हैं। सेकंड स्टेप होता है एक डोमेन नेम को आइडेंटिफाई करना, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को बेस्ट सूट करे, और उसको रजिस्टर्ड करवा लेना थ्रू रजिस्ट्रार। उसके बाद थर्ड काम होता है वेब स्पेस। एक बार मिल जाए तो हमें लॉगिन्स क्रिएट करने होते हैं एप्रोप्रिएट राइट्स के साथ, और IP एड्रेस लिखना होता है वेब स्पेस मैनेज करने के लिए।
फोर्थ स्टेप होता है हम उन फाइल्स को प्रॉपर्ली अपलोड कर देंगे जो ऑर्गेनाइज्ड है हमारे फोल्डर्स में अलोकेटेड स्पेस पर। और लास्ट स्टेप होता है कि जो डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस से मैप करवा लेंगे ताकि अब लोग सिर्फ डोमेन नेम को लिखें ब्राउजर पर और उन्हें वेबसाइट मिल जाए। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है डोमेन नेम सिस्टम का। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसमें डोमेन नेम सिस्टम के बारे में बुक में इतना ही दिया हुआ है, इतना ही आपको आएगा और ये क्वेश्चन मोस्टली हर साल आता है। जो डोमेन नेम सिस्टम है वो एक ऐसी सर्विस है जो कि मैपिंग करने के काम आती है डोमेन नेम और आईपी एड्रेस को। इस सर्विस को डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। जब एड्रेस एक वेबसाइट का एंटर किया जाता है ब्राउजर में तो जो डोमेन नेम सिस्टम है वो आईपी एड्रेस ढूंढता है सर्वर का कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्टेड डोमेन नेम और जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक भेजता है। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं वेब सर्वर एंड होस्टिंग ऑफ वेबसाइट। नेक्स्ट क्लास में हम ब्राउजर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।